जब ट्रेन आखिरी स्टेशन से पहले रुकती है तो ज्यादातर लोग खिड़की से बाहर झांकते हैं, अपना सामान समेटते हैं और मन ही मन घर पहुंचने की जल्दी करने लगते हैं। लेकिन उस दिन अनन्या ने खिड़की से बाहर नहीं देखा। उसने अपने हाथों को देखा, जो गोद में रखी पुरानी फाइल को कस कर पकड़े हुए थे। जैसे अगर उसने पकड़ ढीली की तो फाइल ही नहीं, उसके भीतर दबे सालों के सवाल भी बिखर जाएंगे। ये वही ट्रेन थी जिसमें वो हर साल बचपन में अपने पिता के साथ बैठा करती थी। वही सीटें, वही हल्की सी धातु की गंध, वही खिड़की के पास बहता हुआ धुंधला सा दृश्य। फर्क सिर्फ इतना था कि तब उसके पिता सामने बैठे होते थे और अब वो अकेली थी। अनन्या को याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपने पिता से कब ढंग से बात की थी। ढंग से का मतलब सिर्फ हालचाल पूछना नहीं, बल्कि सच में कुछ साझा करना, कुछ कहना, कुछ सुनना। उसके पिता महेश रेलवे में नौकरी करते थे। अनुशासन उनके चेहरे पर ऐसे चिपका रहता था जैसे वो उनकी पहचान हो। घर में हंसी कम और नियम ज्यादा थे। अनन्या को बचपन में ये सब सामान्य लगता था, क्योंकि उसने किसी और तरह का घर देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे लगने लगा कि उसके पिता उसे सुनते नहीं, बस देखते हैं, जांचते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। माँ बीच में पुल बनकर खड़ी रहती थी, हर बात को नरम करने की कोशिश करती थी। लेकिन कुछ सालों बाद माँ भी थक गई और एक दिन अचानक चली गई। दिल का दौरा। डॉक्टरों ने कहा कि शायद बहुत कुछ भीतर दबा रखा था। अनन्या तब कॉलेज में थी। माँ के जाने के बाद घर और ज्यादा खामोश हो गया। पिता और बेटी एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन अलग अलग कमरों में नहीं, बल्कि अलग अलग दुनियाओं में। अनन्या ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, शहर बदल गया और घर सिर्फ साल में एक दो बार आने की जगह बन गया। पिता स्टेशन पर लेने आते, रास्ते भर चुप रहते, घर पहुंचकर पूछते कि खाना खा लिया या नहीं, और फिर अपने कमरे में चले जाते। न कोई शिकायत, न कोई सवाल। और यही चुप्पी धीरे धीरे अनन्या के भीतर एक भारी बोझ बन गई। उसे लगता था कि उसके पिता को उसकी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है, और पिता को लगता था कि बेटी अब उनकी नहीं रही। समय ऐसे ही निकलता गया। फोन कॉल छोटे होते गए, त्योहार औपचारिक बनते गए, और एक दिन अचानक फोन आया कि पिता बीमार हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अकेले संभाल पाना मुश्किल था। अनन्या ने बिना सोचे छुट्टी ली और उसी ट्रेन में बैठ गई। इस बार खिड़की से बाहर नहीं, अपने भीतर देखने के लिए। स्टेशन पर उतरते वक्त उसे लगा जैसे वो किसी घर नहीं, बल्कि किसी पुराने सवाल के पास लौट रही हो। पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, वही सीधे कंधे, वही सादी कमीज, बस आंखों के नीचे थकान ज्यादा थी। उन्होंने अनन्या को देखा, सिर हिलाया और सामान उठाने लगे। रास्ते में वही चुप्पी, वही औपचारिक बातें। लेकिन घर पहुंचते ही अनन्या ने महसूस किया कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। दीवारों पर धूल ज्यादा थी, माँ की तस्वीर के सामने दिया बुझा हुआ था और रसोई में सन्नाटा था। अगले कुछ दिन दवाइयों, डॉक्टरों और रोजमर्रा की चीजों में निकल गए। पिता कम बोलते थे, लेकिन हर चीज नोटिस करते थे। कौन सी दवा कब ली, पानी पिया या नहीं। और अनन्या पहली बार समझ रही थी कि ये भी एक तरह का ध्यान ही है, बस शब्दों के बिना। एक शाम बिजली चली गई। दोनों बरामदे में बैठे थे, अंधेरे में। बाहर हल्की हवा चल रही थी और अचानक पिता ने कहा, तुम्हारी माँ को स्टेशन बहुत पसंद थे। अनन्या चौंक गई। ये पहला वाक्य था जो उन्होंने बिना जरूरत के कहा था। फिर उन्होंने बताया कि कैसे माँ हर सफर को एक कहानी की तरह देखती थीं, कैसे वो टिकट संभाल कर रखती थीं, और कैसे अनन्या के जन्म के बाद पहली बार ट्रेन में बैठते वक्त वो बहुत डरी हुई थीं। अनन्या चुपचाप सुनती रही। उसे लगा जैसे उसके पिता पहली बार उसके सामने खुल रहे हों। अगले दिन उसने अलमारी साफ करते वक्त एक पुराना डिब्बा पाया, जिसमें उसकी बचपन की ड्राइंग्स, स्कूल की रसीदें और एक छोटी सी चिट्ठी थी जो उसके नाम लिखी थी, लेकिन कभी दी नहीं गई थी। उसमें उसके पिता ने लिखा था कि उन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन वे हमेशा देखते रहते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं वे कमजोर न दिख जाएं, इसलिए वे चुप रहते हैं। अनन्या उस चिट्ठी को पढ़कर देर तक रोती रही। पहली बार उसे समझ आया कि खामोशी हमेशा बेरुखी नहीं होती, कभी कभी वो डर होती है, आदत होती है या अधूरी भाषा। जाने से पहले अनन्या ने पिता से कहा कि वो अब ज्यादा फोन करेगी, ज्यादा रुकेगी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थोड़ी देर पकड़े रखा। ट्रेन चलते वक्त अनन्या ने आखिरी बार पीछे देखा। पिता प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, इस बार अकेले नहीं, बल्कि थोड़े हल्के।
और अनन्या को लगा कि शायद ये सफर आखिरी स्टेशन का नहीं बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत का है, क्योंकि कुछ रिश्ते देर से सही लेकिन जब जुड़ते हैं तो पूरी उम्र का सुकून दे जाते हैं।